हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.6, ठीक है। तो इसके हमने क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्या इसके अंदर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए करो, मतलब इसके अंदर भी आपको क्या निकालनी है कि इक्वेशन निकालना है करो की पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए जैसे हमारे पास ये पॉइंट देता था, जैसे 13, 14 और 15 में आपका पॉइंट देता है, तो आपको इसमें क्या देना है, क्या से, ओरिजिन से। और ओरिजिन का मतलब कितना होता है, 0 0, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0। उसके बाद क्या है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। आप याद रखिए जब स्लोप की बात करता है और टेंजेंट की, तो मतलब है उसका dy बाई डी एक्स, ठीक है। मगर यदि स्लोप ऑफ ए नॉर्मल का था तो होता है 1/-1 बाई dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, मतलब जो है इक्वेशन जो हमारी किस में होगी, एक्स और वाई में होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, मतलब जो कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स और वाई हमारे, उसके सम के इक्वल में होगी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कैसे कैसे हम करते हैं इसको। एक्सरसाइज नंबर हमारी 9.6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16। तो स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास स्लोप है यानी कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, यही कहा ना इन्होंने, जो हमारे पास स्लोप देते हैं, यानी कि देखिए द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू हमको देता था, वो इन्होंने एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, ठीक है। ओरिजिन का मतलब ये होता है ना, एक्स और वाई कितना होता है, 0। और उसके बाद जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब ये रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व के अकॉर्डिंग एक्स वाई जो पॉइंट होंगे उसके, वो कहता है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स प्लस वाई की, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जे वाई हमारे पास, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, इक्वल में एक्स, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा और ठीक करते हैं इसको, डी वाई अपन में डी एक्स, और इसको मैं प्लस दिखाता हूँ और ब्रैकेट में माइनस में 1 और फिर बंद और वाई, ठीक है। और इक्वल में क्या रहेगा, एक्स। ये है इक्वेशन फर्स्ट हमारी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग विद जो जनरल इक्वेशन हमारी डी वाई अपन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो स्टेप फर्स्ट है हमारा, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। एंड जो क्यू की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, एक्स। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अब करते हैं स्टेप सेकंड। तो क्या है स्टेप सेकंड के अंदर, हम आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ का फॉर्मूला यहाँ पे ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो उसके बाद ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है, -1, तो वो मैंने बाहर लिख लिया, -1, अंदर आएगा सिंपल 1 डी एक्स, ठीक है। तो 1 डी एक्स का जो सिंपली इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, एक्स, ठीक है। ई की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस में एक्स। तो ये इसका आई एफ हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। अब करते हैं इसका फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप क्या था, वाई और इसके ब्रैकेट में आता है आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन, फिर हमारे जाते हैं यहाँ पे आई एफ, ये फिर पहले क्या लिख लीजिए, फिर आई एफ और डी एक्स और प्लस में क्या रहता है, सी, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं वाई एज इट इज़, आई एफ की वैल्यू ये रही माइनस के ई की पावर में एक्स है, और फिर यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, एक्स, तो एक्स, और इनटू में क्या रहेगा, ई की पावर -एक्स डी एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इस पार्ट का, और इस पार्ट को हम करेंगे बाय पार्ट मेथड से। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। जो हमारे पास आइलैट रूल होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलजेब्रिक पहले में आता है और एक्सपोनेंशियल पीछे आता है, तो फर्स्ट यही रहेगा और ये सेकंड पे। तो फर्स्ट को हम एच डी रखते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, ई की पावर -एक्स का, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, अब डेरिवेट करेंगे हम फर्स्ट का, और जो हमने इसको एज इट इज था वो यहाँ पे एज इट इज है, और फाइनली एक डी एक्स कम्प्लीट का है और प्लस में जो है सी, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, वाई ई की पावर -एक्स इज इक्वल टू एक्स
अब देखिए ये कितना है ई की पावर एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है सेम टू सेम ई की पावर माइनस एक्स, मगर पावर कैसी है इसकी माइनस एक्स है। तो याद रखिए वैसे तो इसको हम कुछ और मान के कर सकते हैं, जैसे एक्स को हम माइनस एक्स को टी मान लेते हैं ऐसे, मगर हम जैसे अब ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ई की पावर का तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, वो एच टी होता था। उसके बाद जैसे पावर है, पावर का कर देंगे हम डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का 1, तो उसको हम डिवीजन में लिखेंगे, याद रखिए। तो माइनस में 1 जो नीचे आएगा, उसके बाद यदि -2 होता -2x तो -2 नीचे आता, ठीक है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा याद रखें आप। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन, और x का अकॉर्डिंग टू x होता है 1, और फिर से यही सेम है ना, तो e की पावर -x और डिवाइड में माइनस का 1 dx और प्लस में रहेगा c, ठीक है। यहाँ तक बस इसमें आपको थोड़ा याद रखना ये है, एक्सपोनेंशियल का तो एच इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो पावर है उसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। इस केस में इंटीग्रेशन के केस में डेरिवेटिव को जो है वो नीचे लिखते हैं बस। देखो अब क्या रहेगा हमारे पास, ये एच टी है, देखिए y ई की पावर -x इक्वल में है हमारे पास x और e की पावर -x, ठीक है। और जो -1 था नीचे उसको मैंने शिफ्ट आगे करवा लिया। उसके बाद देखिए ये जो माइनस है हमारे पास, इसको ये पॉजिटिव बना देते हैं हम, ठीक है। तो प्लस फिर इंटीग्रेशन ई की पावर -x dx और प्लस में रहेगा c, ठीक है। तो अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, y ई की पावर माइनस में x इक्वल -x ई की पावर माइनस में x प्लस, अब इसका देखो इंटीग्रेशन करना सिंपल, ई का तो कितना होगा सेम टू सेम, और फिर पावर का डेरिवेटिव -1 वो उसके डिवीजन में प्लस में c, ठीक है तक। तो उसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, e की पावर -x माइनस में x e की पावर -x, और ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में रहेगा c, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे इसमें से क्या है कॉमन आ जाता है e की पावर माइनस में x, तो अंदर क्या रह जाएगा -1 भी कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों में माइनस है ना, तो माइनस भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो आ जाएगा x प्लस में 1 और प्लस में क्या है c, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं लास्ट में, बस जो e की पावर -x है ना उसको डिवीज़न में ले जा सकते हैं पूरी इक्वेशन के, इसके भी और इसके भी। तो यहाँ से डिवीजन में चल जाएगा तो कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव पावर में, ठीक है। x प्लस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा c e की पावर प्लस में x, क्योंकि नीचे जाएगा तो माइनस रहेगा, मगर ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव पावर हो जाएगी। बस लास्ट में जो माइनस है पूरा पार्ट ये सिर्फ यही है, उसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, x प्लस में 1 प्लस में x और इक्वल में है c e की पावर x, ये है हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमने मानी थी ना, तो फर्स्ट, और अब ये क्या है सेकंड। तो इसके अंदर हम जो x और y की वैल्यू थी वो पुट कर देते हैं हम, पुट x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस 0 प्लस में 1 इक्वल में रहेगा यहाँ पे c e की पावर 0, तो यहाँ तो रह जाएगा 1 c और e की पावर 0, देखो e की पावर 0 हो या कि फिर किसी की भी पावर 0 होती है तो होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो c की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई 1 आ चुकी है, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड में, तो पुट इन 2, तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा y प्लस में x प्लस में 1 इजिकल टू 1 यहाँ पे e की पावर x, तो हम लिख देते हैं y प्लस में x प्लस में 1 इजिकल टू e की पावर x, ठीक है। तो ये फाइनली इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड करो, ठीक है, करो हम लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, तो ये है 17th क्वेश्चन हमारा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखो इसको भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए करो, ठीक है। इसके अंदर भी इक्वेशन हमको निकालने करो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो इसमें क्या था ओरिजिन से, मगर इसमें आपका पॉइंट दिया है 0 2, गिवन दैट, आप यहाँ पे भी देखा गिवन दैट था स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, यहाँ पे क्या गिवन दैट द सम ऑफ ए कोऑर्डिनेट, यानी कि x प्लस वाई,
जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं ना, तो यानी कि एक्स प्लस वाई का सम ऑफ दी एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्सीड, एक्सीड मतलब ज़्यादा, ठीक है, एक्सीड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा वो बताएगा आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, टू द कर्व एट एनी पॉइंट एट दैट पॉइंट बाई 5, यानी कि 5 वो ज़्यादा है। आई बात समझ में, जो कोऑर्डिनेट का सम है वो जो है डेरिवेटिव के, मतलब जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ लिखा है उन्होंने स्लोप, स्लोप और प्लस में लिखना है आपको 5, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना एक्सीड बाय द 5। तो इसकी इक्वेशन देखो कैसी बनेगी हमारी, क्वेश्चन 17 है ये। जैसे हमारे पास क्या है टी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये स्लोप है, उसकी में करना आपको 5 की एडिशन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो स्लोप है उसके अंदर हम एक्सीड कराते हैं 5 को, उसके बाद जो वो इक्वल आता है कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल में। आई बात समझ में, तो ये था इसका इक्वेशन हमारा। और जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो है 0 2, यानी कि x 0 है और y कितना है 2, ठीक है। तो याद रखिए ये होता है हमारे पास स्लोप, ठीक है, हमेशा याद रखिए जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं स्लोप, और जो x और y है वो क्या है कोऑर्डिनेट है। और जो इसके अंदर कहा था इन्होंने 5, वो एक्सीड कहा था, यानी कि एक्सीड करेगा 5 से, तो यानी कि प्लस में आ जाते वो, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं जल्दी से भी। तो मैं y को इधर लेके आता हूँ, 5 को उधर, x माइनस 5, और उसके बाद इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस में, माइनस में 1 y इज इक्वल टू एक्स माइनस में 5, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ और कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयरिंग विद डी वाई अपन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारा, तो फर्स्ट स्टेप में पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 एंड क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस में 5, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या रहेगा स्टेप सेकंड हमारा, आई एफ निकालते हैं हम यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो e की पावर p की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटीग्रेशन में सिंपल 1 डी एक्स, ठीक है, सेम ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही। तो e की पावर यहाँ पे -x आ जाएगी कंप्लीट। तो ये था हमारा आई एफ। अब निकालते हैं स्टेप थर्ड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y और उसके ब्रैकेट में रहेगा आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू आई एफ और डी एक्स प्लस में रहेगा c। उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं y की, आई एफ की वैल्यू कितनी आई है सेम e की पावर में माइनस में x इजिकल टू क्यू की वैल्यू कितनी थी x माइनस 5, ठीक है, तो x माइनस 5 को ब्रैकेट में, और आई एफ कितना है x की पावर माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स और प्लस में रहेगा c, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं i मान लेता हूँ, ठीक है, i1 मान लेते हैं i1, क्योंकि इसके अंदर डबल पार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारे पास x के साथ e की पावर मल्टीप्लाई होगी और एक 5 के साथ, तो इसको अलग अलग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो i1 मान लिया मैंने, तो अब आगे से ही लिख लेते हैं, ठीक है, i1 क्या है हमारा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी अब सेकंड है। देखिए i1 क्या है इंटीग्रेशन x माइनस 5 e की पावर माइनस में x डी एक्स, ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन इसकी। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, जैसे x के साथ ex dx और एक 5 के साथ माइनस में रहेगा 5, बाहर मैंने निकाल लिया, और सिंपल e की पावर माइनस एक्स का dx, ठीक है। तो इस पे तो सिंपल जो लास्ट क्वेश्चन ने किया था वैसे ही करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। तो x को मैंने बाहर रख लिया, e का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, उसके बाद क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट का, और जो फर्स्ट है वो एज इट इज, मतलब जो पार्ट है एज इट इज लिखते हैं हम, और लास्ट में डी एक्स, ठीक है तक, और इसको हम कंप्लीट क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में ये माइनस जो है उसको देखिए माइनस के 5
और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस में एक्स और नीचे रहेगा माइनस में 1। ठीक है, तो इसका तो सिंपली 1 स्टेप में हो जाता है, क्योंकि 5 है ना, 5 तो कांस्टेंट है, इसीलिए इसका x e की पावर माइनस में एक्स और वही सेम पावर का डेरिवेटिव अकॉर्ड माइनस नीचे, फिर माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है 1 e की पावर माइनस एक्स और नीचे माइनस के 1 dx, और ये हमारा माइनस के माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, उसके बाद यहाँ पे माइनस में x e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे भी पॉजिटिव e की पावर माइनस एक्स dx प्लस में 5 e की पावर माइनस में x, उसके बाद x e की पावर माइनस में x और सेम इसका भी x की पावर e की पावर तो माइनस में x है और नीचे आ जाएगा माइनस में 1 प्लस में 5 e की पावर माइनस एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन इसका भी कंप्लीट, माइनस यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में रहेगा 5 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें से हम तीनों में से क्या निकाल सकते हैं कॉमन, e की पावर माइनस एक्स, तो मैंने कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या जगह देखो माइनस में x है, यहाँ पे माइनस में 1 और प्लस में रहेगा 5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स माइनस में x और ये आ रहा है हमारे प्लस में 4। ठीक है, तो ये है इसका I1 का सॉल्यूशन। तो I1 को हम वापस इक्वेशन सेकंड के अंदर यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड में। तो हमारे पास ये था, इसके लेफ़्ट में तो था y e की पावर माइनस एक्स और फिर यही लिखना है जो हमने निकाला अभी I1 e की पावर माइनस एक्स और x प्लस में 4 और प्लस में रहेगा c। ठीक है, उसके बाद देखिए जो e की पावर x है वही सेम इसके डिवीज़न में हम भेज देते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में c e की पावर माइनस प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए क्या रहेगा हमारे पास, ये जो है वो माइनस का x था तो माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया मैंने माइनस यहाँ पे, तो बस इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x y यहाँ पे और प्लस में x हो जाएगा और माइनस में 4 इक्वल में रहेगा c e की पावर x। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इसके अंदर जो पॉइंट है हमारे पुट कर देते हैं, x है 0 एंड y था हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 2 रखना है 2 और यहाँ पे 0 माइनस में 4 इक्वल c e की पावर कितनी है 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 2 और सेम यहाँ पे 1 है c और इंटू में 1, तो c की वैल्यू जो है वो माइनस में 2 आ जाती है। तो इसको वापस थर्ड में पुट कर देते हैं, पुट इन थर्ड। तो फाइनली है x y प्लस में x माइनस में 4 इक्वल में रहेगा हमारे पास माइनस में 2 e की पावर x। ठीक है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हमारा, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड करो। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हमारा। अब करते हैं जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन रहते हैं 2 हमारे, वो कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या है 18th में, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी है, सिर्फ आपको क्या निकालना है इसका IF। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जो इक्वेशन हमारी x dy अपन में dx माइनस में y इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हमने लिख ली, तो इसको हम पहले अपनी तरफ से IF निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। तो पहले तो मैं इस x को डिवीज़न में लेके जाऊंगा क्योंकि हमें इसके साथ कोई भी अक्षर नहीं चाहिए। तो y अपन में x, ठीक है, इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर बाई में x, तो एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो क्या रहेगा dy अपन में dx, यहाँ पर मैं प्लस बना रहा हूँ और माइनस 1 बाई में x को ऐसे और y को थोड़ा पीछे और यहाँ पे रह जाएगा 2x। ठीक है, तो IF निकाल लेते हैं हम। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली IF ही निकालना है ना मैं,
तो आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन जो पी आया है हमारा वो था, देखिए कितना आएगा, देखिए जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्या हो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 अपॉन में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 1 बाहर लिख लिया और 1 बाय में एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बोल लो, सिंपल है ना, log x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में log x, और फिर हम क्या करेंगे, इस -1 को ऊपर शिफ्ट करा देंगे, जो फॉर्मूला होता है ना -1 है यहाँ पे m log m की पावर m s, तो e की पावर log x की पावर -1, तो ये कैंसिल, तो क्या बचा x की पावर -1, तो इसको हम यदि नीचे लेके जाएँ तो हो जाएगा हमारा 1 बाय में x। ठीक है, तो ये है हमारा तो आंसर। तो ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कौन सा इसका मैच कराता है, तो कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब करते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन इसका नंबर 19। तो 19th में भी आपको निकालना है आई एफ। ठीक है, तो आई एफ निकालना है इसका भी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 1 माइनस में वाई की स्क्वायर डी एक्स अपॉन में डी वाई। ठीक है, प्लस में है वाई एक्स इजिकल टू ए वाई। ठीक है, तो याद रखिए इसमें जो है वो डी एक्स अपॉन में डी वाई दिया है, तो जो कंपेयरिंग इक्वेशन होती है वो दूसरी लगेगी। तो पहले तो इसको मैं तो नीचे लेके जाता हूँ, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं चाहिए फिर भी। डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर, एक्स थोड़ा बाहर और ए वाई, और नीचे इसके भी 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी कंपेयरिंग इक्वेशन क्या होती है, कंपेयरिंग जो इक्वेशन होती है इसकी वो होती है हमारी डी एक्स अपॉन में डी वाई, उसमें होता है पी वाई, इसमें होता है पी एक्स इजिकल टू क्या। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी वो आती है वाई अपॉन 1 माइनस में वाई की स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ का फॉर्मूला जो है वो इसका थोड़ा अलग है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है, उसमें डी एक्स होता है, इसमें डी वाई होता है। तो ई की पावर इंटीग्रेशन क्या है, पी की वैल्यू वाई अपॉन में 1 माइनस में वाई की स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए मैंने इसको बताया हुआ है, जैसे यदि हम लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करें तो इतना आता है 1 माइनस में वाई की स्क्वायर का 1 का 0, और इसका आएगा हमारे पास माइनस में 2y। ठीक है, यही आएगा ना माइनस में 2y, मगर ऊपर क्या है सिंपल y, तो माइनस में 2 की यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। देखो ऐसे लिख लेंगे हम e की पावर, ठीक है, माइनस में 2y और नीचे है 1 माइनस में y की स्क्वायर dy। देखो 2 जो है मैंने माइनस का 2 एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो इसको बाहर भी लिखेंगे माइनस में नीचे 2 ऐसे, क्योंकि इक्वल बैलेंस रहना जरूरी है इसके अंदर। अब इसका देखो log के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का जो डेरिवेटिव वो ऊपर है, तो log के अकॉर्डिंग इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस में 1/2, ठीक है, और उसका हो जाएगा log, और जो था नीचे 1 माइनस में y की स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन। अब फिर से ये पावर ऊपर चली जाएगी, यानी कि e की पावर log 1 माइनस में y की स्क्वायर, और इसकी पावर चल जाएगी माइनस में 1/2। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस y की स्क्वायर, और पावर है हाफ माइनस का, तो हाफ पावर को हम डायरेक्ट नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पावर मान लेते हैं, पॉजिटिव 1 माइनस वाई की स्क्वायर, और पावर हो जाएगी हाफ। मगर अब इसको हम लिख सकते हैं रूट, क्योंकि हाफ पावर का मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट। तो ये है हमारा तो आई एफ इसका। तो देखते हैं कौन सा इसका मैच करता है। देखिए, तो ये है हमारे ऑप्शन, देखो ये तो नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है हमारा, क्योंकि इसमें अंतर सिंपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई बात समझ में। तो ये हमारा 6
नंबर 19 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है और इसी साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं कुछ नया चैप्टर हमारा। ओके, तो आज के लिए इतना ही।